Mr. B, now I can move my hand. अब मैं इसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब दोनों बाल भी खत्म होंगे मेरे इन हाथों से। विवान, विवान, क्या हुआ विवान को? ये ठीक तो है ना? विवान? हाँ माँ, विवान ठीक है। अब आपके आशीर्वाद का कवच जिस पर हो उसे कैसे कुछ हो सकता है? तो फिर ये बेहोश क्यों है? अब वो एक्चुअली माँ हम बाहर क्रिकेट खेल रहे थे तो इसीलिए से बैट लग गया? आई मीन बॉल कैसे लग गई? नहीं माँ, वो एक्चुअली हम बाहर क्रिकेट खेल रहे थे तो वहाँ पे बैट पे बॉल लगी और बॉल हवा में उड़ रही थी। विवान उसे कैच करने ही वाला था, लेकिन तभी डिहाइड्रेशन की वजह से उसे सनस्ट्रोक हो गया और विवान बेहोश हो गया। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम उसे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उसे दवाई भी दी है। अभी वो थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगा, चिंता मत करिए। शुक्र है भगवान का, मेरा दिल तो बैठ ही गया था। अब मेरा भी। विवान, देवू भैया, माँ, तू ठीक है? हाँ? विवान, विवान, और मैं? आजा। कितना अच्छा लग रहा है तुम सबको साथ देखकर। फैमिलीज को ऐसे ग्रुप वर्क करते रहना चाहिए। देबू, तुम तो इसके बड़े भाई हो ना, पानी क्यों नहीं पिलाया इसे? माँ, मैं तो पानी पिला ही रहा था इसको, लेकिन ये कहाँ हाथ में आता है इतनी आसानी से। आज आ गया तो मैं इसे वापस लेकर आया। आप ही इसके कान खींचकर डांटिए इसे, डांटिए इसे, डांटिए। इसलिए कहती हूँ विवान, पानी पी बेटा। पर तू सुनता कहाँ है मेरी बात? अब ना मुझे अलार्म लगा के हर आधे घंटे में पानी पिलाना पड़ेगा तुझे। अभी मैं नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। ओके। मैं भी अब घर जाती हूँ, ठीक है? बाय विवान। बाय बाय। वैसे पानी से याद आया, हमारे विलेंस को जो चाहिए था, क्या वो उन्हें मिल गया?
अच्छाई के सूरज के डूबने की और बुराई के सूरज के उगने की। भैया, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी वजह से आपको अपना खून देना पड़ा, आपको हारना पड़ा मुझे बचाने के लिए। विवान, तुम्हें बचाने के लिए तो मैं अपने शरीर की एक एक बूंद दे सकता हूं, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर मेरे खून का वो लोग करेंगे क्या? पर फिर जब मैं तुम्हें देखता हूं तो सोचता हूं करने दो जो करना है, क्योंकि जब तक हम दोनों बालवीर साथ हैं, बड़े से बड़े दुश्मन से इस पृथ्वी की रक्षा करते रहेंगे। Hello, Prithvi! Ray is coming for you. Cause cry or pray, नहीं छोड़ेगा Ray. विवान, विवान, विवान कहाँ है बेटा? हाँ माँ। तेरे नींबू पानी का टाइम हो गया? फिर से? बस माँ, सुबह से इतना पानी पी चुका हूँ कि मेरा पेट ना वाटर टैंक बन गया। कुछ भी मत बोल। अरे नहीं माँ, सच्ची, अगर आप मेरा कान भी खींचोगे ना तो मेरे मुंह से पानी निकलेगा, और वो भी इतना सारा कि मेरे सारे फ्रेंड जो शावर के नीचे ना पाएंगे। अच्छा, भूल गया कल धूप में पानी की कमी की वजह से कैसे बेहोश हो गया था तू? अरे इसलिए तो हर आधे घंटे में पानी पिला रही हूँ तुझे मैं। लेकिन माँ, कल बेहोश हुआ था तो उसके लिए आज होश उड़ाने की क्यों जरूरत है? बोलो नहीं, सुनो, और सुनो भी नहीं, पियो। अरे अरे पी। वेरी नाइस। देवू का खून तो चूस लिया, अब क्या करने का इरादा है? शिंकाई के साथ साथ पूरी दुनिया पर राज करने का। और उसके लिए दोनों बालवीर को खत्म करना होगा। इससे पहले कि वो हम पे अटैक करें, लेट्स अटैक ऑन देम मिस्टर बी। साबिक, चलिए चलिए, फिर से हारने की तैयारी करते, चलिए। ब्रिगेंजा, तुम थोड़ी देर शिंकाई की सैर क्यों नहीं कराते? मुझे पता है मिस्टर बी, हमें पहला अटैक क्या करना है। उसके पहले कि माँ के पानी का अलार्म बजे, चुपचाप यहाँ से निकल ले विवान। ये तूने अच्छा नहीं किया, पड़ोस से पेड़े चुरा कर खा लिए। क्या यही संस्कार दिए हैं तेरी माँ ने तुझे? ये डूबा डूबा भी ना हर बार जब भी डुप्लीकेट विमान बनता है
कोई ना कोई ओरिजिनल प्रॉब्लम खड़ी करके ही जाता है मेरे लिए, और संभालना मुझे पड़ता है। माँ अभी ने तो सिखाया है कि भारत नगर एक परिवार है और फैमिली में क्या मेरा क्या तेरा, इसलिए मैंने पड़ोसी को अपना समझकर उनके पेड़े खाए। लेकिन माँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आगे से मैं कभी भी किसी के पेड़े चुराकर नहीं खाऊंगा उनकी परमिशन के बिना। क्या? हाँ वो माँ क्या हुआ ना कि पहले मेरे हाथ से आवाज आई कि नहीं माँ के संस्कार, लेकिन फिर दिमाग ने कहा अरे खा ले यार, एक बार तो खा ले। फिर वापस हाथ की आवाज आई नहीं माँ के संस्कार, लेकिन फिर वापस दिमाग ने कहा अरे खा ले यार कुछ नहीं होगा। और इसी लड़ाई में दिमाग जीत गया और मैंने पेड़े खा लिए। लेकिन मैं तो किताब की लाइंस पढ़ रही थी। तूने सच में पेड़े चुरा कर खा लिए? नहीं मेरा मतलब मैं भी तो बुक्स की ही लाइंस पढ़ रहा था। ये लिखा है इसमें? हाँ हाँ हाँ। देखूं तू? देखिए ना माँ, देखिए हाँ ये देखिए यहाँ पर लिखा है ये हाँ। गलत लिखा है। हाँ यही तो लिखा है माँ। अरे लाइंस का मतलब गलत है। क्योंकि जब भी हार्ट और दिमाग में लड़ाई हो ना तो हमेशा हार्ट की सुननी चाहिए, क्योंकि हार्ट इज ऑलवेज राइट। वेरी गुड। अच्छा मुझे ना सब्जी लेने मार्केट जाना है। तू ना जब अलार्म बजे तो पानी पीते रहना। ऑफ कोर्स। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। बच गए। वैसे देवू भैया कहाँ हैं? देवू भैया आप यहाँ हो? क्या हुआ देवू भैया, आप क्या सोच रहे हो? यही कि मेरा खून लिए 24 घंटे हो गए, फिर भी उन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अरे भैया ये तो गुड न्यूज़ है ना, तो फिर आप इतना सैड क्यों हो? सैड नहीं हूँ विवान, बस सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। भैया जब तक आपका ब्लड आपके अंदर था ना तो वो पॉजिटिव था, लेकिन उनके पास जाते ही वो नेगेटिव हो गया और उन्होंने आपके ब्लड से जो भी वेपन बनाने का प्लान बनाया होगा ना वो उनका प्लान जरूर फेल होगा। नहीं विवान, मेरे हिसाब से उनका पूरा प्लान तैयार था और उन्हें सिर्फ मेरे ब्लड की जरूरत थी। अब जो उन्हें मेरा ब्लड मिल गया है तो ऑफ कोर्स वो लोग अपने प्लान पर काम शुरू कर चुके होंगे। मुझे तो ये तूफान से पहले की शांति लगती है। विवान ये कोई मामूली हवा नहीं लग रही है। भैया मुझे तो ये नॉर्मल हवा ही लग रही है। अब मैं ये जाल उन पे फेंकूंगा और इस लीवर को खींचूंगा, फिर दोनों भाई हवा में लटकेंगे। आपका 1 किलो पौवा हो? ए दिवाली, हाँ? मस्त हवा है ना, मजा आ गया नहीं? हाँ? वो हवा नहीं स्टॉर्म है। तो हाँ स्टोर का मसाला घर पे ही जाके रखना है ना। पद्मिनी बहन ये क्या बोलती हो? हाँ। एक सोलट विचार आया हो। क्या? अगर ऐसी हवा में हम लोग गीले कपड़े मूकेंगे तो वो तो 2 मिनट में सूख जाएंगे ना। अरे धूप कितनी बच जाएगी अपनी। जरूरत ही नहीं है। ऐसे मौसम में इतनी तेज हवा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। अरे भैया ये 2020 है, इस साल कुछ भी नॉर्मल हुआ है क्या? और मुझे तो डाउट है 2-4 दिन बाद अगर मैं किसी दुकान पे गया और मैंने आइसक्रीम मांगी ना, मुझे फेस क्रीम मिलेगी। विवान ये मजाक करने का समय नहीं है।
एक काम करो, तुम वीर लोग जाओ और पता लगाओ इस बेमौसम हवा के बारे में। जाओ। यहाँ आप टू मच सोच रहे हो, जस्ट चिल। नहीं विवान, अरे जरूरत ही नहीं है। अरे ये किसी बड़े तूफान के आने का अंदेशा लगता है। जाओ विवान। यू आर रॉन्ग बालवीर, बिकॉज तूफान आने वाला नहीं बल्कि आ चुका है। बालबरी, क्या आपको कुछ रॉन्ग दिख रहा है इस बदलते हुए मौसम में? नहीं विवान, वातावरण नियंत्रक यंत्र में इस समय मौसम का कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा और ना ही कोई तूफान का अंदेशा है। क्या? तो फिर ये तेज हवा कैसे? क्या देवू भैया का डाउट सही था? क्या ये उसी वेपन से हो रहा है जैसे उन लोगों ने देवू भैया के ब्लड से बनाया है? अब इस ट्विस्टर से आएगा हमारी कहानी में एक नया ट्विस्ट बालवीर। स्टॉप इट इफ यू कैन। वही हो रहा है जिसका मुझे डर था। ये कोई साधारण बवंडर नहीं है। भैया ये गोभी कैसी थी? 40 रुपए आधा किलो। अरे 40 नहीं 35 की लगाओ ना। अरे लेकिन वो बोलो नहीं, सुनो मौसम खराब हो रहा है, घर जाना है, पैक करो जल्दी। माँ, अब घर चाहिए चाहिए। और किस किस को बचाओगे बालवीर? अनन्या, तुम ठीक हो ना? हाँ। तब वो अनन्या, तुम ठीक हो ना? हाँ। तब वो विवान, थैंक यू। भैया यू आर राइट, ये जरूर कोई हेवी मैजिकल टॉर्नाडो है क्योंकि ये आया नहीं है, ऐसे लाया गया है। हाँ लेकिन कौन लाया है? कुछ पता चला भी इन लोग से? नहीं भैया, कुछ पता नहीं चला, लेकिन भैया जब तक हम दोनों साथ हैं हम इस टॉर्नाडो को और इस टॉर्नाडो को लाने वाले को खत्म कर देंगे। लेकिन उसके पहले हमें इस टॉर्नाडो की मैजिकल पावर्स को चेक करना चाहिए। नहीं विवान, शक्तियाँ चेक करने से पहले हमें भारत नगर के सभी लोगों को अपने अपने घर सुरक्षित भेज देना चाहिए। चलो जाओ अनन्या, जाओ। चाहिए दीदी। मैं तुम लोगों की यहाँ मदद करने आई हूँ। हाँ धोनी परी, आप जाइए। मैं वहाँ जाती हूँ। मैं वहाँ जाता हूँ।
चाल का गया? अरे भैया आपको डाले की पड़ी है, यहाँ तूफान आ चुका है। भैया जल्दी घर जाइए, जान बची तो लाखों का है। लौट के बुद्धू घर को आए? हाँ जाइए। बुद्धू किसको बोला? अरे भैया घर जाइए, तूफान आ गया है। तूफान तूफान तूफान। बेटा तुम ठीक हो? हाँ अपने घर जाओ। अरे अरे अंकल अंदर जाइए, आप अंदर ही जाइए। आंटी आप लोग अंदर आइए, अंदर जल्दी जाओ। हाँ अंदर ही रहना। बालवीर ये बवंडर तो चला गया। हाँ लेकिन अगर हमें इसकी असली शक्ति जाननी है तो इसका पीछा करना होगा। चलो विवान। आखिर दोनों बालवीर मेरे सामने आ ही गए। देखता हूं कैसे टैकल करते हैं मुझे। इस बुरी शक्ति को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक साथ वार करना चाहिए, जिससे हमारी शक्ति 2 गुना होगी और उसका असर 100 गुना होगा। यू आर राइट भैया। ओह फायर पावर, अब रे तुम्हें दिखाएगा। ये क्या भैया, ये तो आग का मॉन्स्टर बन गया। इन्हें क्या लगता है कि ये अपनी वाटर पावर से मेरी फायर को बुझा देंगे? तुम दोनों बालवीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो पानी का दानव बन गया, ये कैसे हो गया? अब रे तुम्हारे अटैक का जवाब तुम्हारे अटैक से ही देगा। जिस मिशन के लिए आया था वो कंप्लीट हो गया। बाय बाय बालवीर्स, सी यू सून। इस पूरी शक्ति के पास हमारे हर बार का जवाब है। विवान, मैं शौर्य से मिलने वीर लोग जा रहा। तुम भी बाकी सबको सुरक्षित करके वहां पहुंच जाना। ओके भैया। शौर्य, मैंने नहीं सोचा था कि मेरे खून से बना हथियार इतना खतरनाक और हानिकारक हो सकता है। बालवीर, तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। तुमने जो कुछ भी किया वो विवान को बचाने के लिए किया। पर अंत में जीत अच्छाई की ही हुई आज। नहीं ध्वनि परी, ये सब कहना आसान है, लेकिन शौर्य, उसकी और हमारी शक्ति बिल्कुल बराबर थी। नहीं हमारी जीत हुई, ना ही उसकी। ऐसे तो हम उसे कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। सही कहा बालवीर। उस बुरी शक्ति को हराने के लिए तुम्हारी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा, और उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका शौर्य? बताता हूं, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इतना ढिंडोरा पीट कर गए थे, लेकिन हुआ क्या?
खुद ही पीट कर चले आए। 20 साल लग गए मुझे तुम्हें कवक के अंडे से बाहर निकालने में और तुम्हें महाशक्तिशाली बनाने में, और तुम पहली जंग हार के आ गए। 20 साल पड़े पड़े दिमाग को जंग लग गया इसके। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। I didn't lose, Mr. B. And remember, रे की पॉलिसी अटैक की है, डिफेंस की नहीं। पर तुम्हारा रिजल्ट तो सही नहीं आया ना रे। रे और दोनों बालवीर की लड़ाई कोई 2020 का मैच नहीं, जो भी खेला और अभी रिजल्ट सामने आ गया। तो फिर इस खेल का परिणाम तुम ही हमें समझा दो। मैच ड्रॉ हुआ है मिस्टर बी, ना वो जीते ना मैं हारा, लेकिन हाँ अब मेरे पास एक एडवांटेज जरूर है। कैसी एडवांटेज? अब मैं उनके पावर की लेवल को प्रॉपर्ली जान चुका हूं, एंड लेट मी टेल यू, वी आर इक्वली पावरफुल। अगर दोनों की ताकत बराबर है तो उन्हें हराओगे कैसे? ऑफ कोर्स हराऊंगा मिस्टर बी। कैसे? और शक्तियां कहां से लाओगे तुम रे? आई डोंट नीड एक्स्ट्रा पावर्स लेडी पीरबा, मुझे बस उनकी पावर्स को कम करना है, देन मैं ऑटोमेटिकली उनसे पावरफुल हो जाऊंगा। क्या बोल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भारत नगर चलो ब्रिगेंजा, सब समझाता हूं। अच्छा चलो चलते। थैंक गॉड यहाँ सब सेफ है, किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। बस थोड़ी बहुत चीजें टूटी है, इन्हें तो मैं अपने मैजिक से भी ठीक कर सकता हूँ। चलो 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 चलो, उतरो उतरो, इस सामान को उठाकर बाहर फेंको। अयो अयो मालिक, आपको तो अंदर फेंकना है, जाना है। आई गेस यहाँ पर कोई बहुत ही डेंजरस तूफान आया था। हाँ आया था, बट क्या है ना, यहाँ का रेंट काफी ज्यादा है, इसलिए फिर रिटर्न हो गया। ए तू क्या करता है? यू नेवर नो, फिर से आ जाए और परमानेंटली यहीं रुक जाए तो। मतलब? आई मीन भारत नगर इज ओल्ड, थोड़ी सी रिपेयरिंग एंड ऑल का काम चाहिए, और फ्यूचर के लिए, राइट? रॉन्ग, हम सब यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग हैं। वैसे आपको भारत नगर की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आई एम वरीड अबाउट यू, आई मीन यू ऑल। आफ्टर ऑल मैं यहीं रहना आऊंगा, एंड मेरे लिए रेंट ज्यादा नहीं है। वैसे तो आप कोई तूफान है नहीं, इसलिए जब तक आप यहाँ कोई तूफान खड़ा नहीं करेंगे, आप आराम से रह सकते हैं। कुछ भी चीज टूटा ना, तेरे पैसे में से काट लेगा मैं। तू जानता ना भाई कौन है? कौन है ये? आपके नौकर? तो छोटा और जुबान लंबी, नौकर किसको बोला रे? मैं रे का पार्टनर। ही इज माय किचन पार्टनर, आई मीन हेल्पर समझ लो। ओके। क्या क्या तुम क्या कर रहे हैं? वेलकम टू भारत नगर। वैसे यहाँ सभी लोग काफी अच्छे हैं, सो आप भी सबके साथ पीसफुली रहना। तुम लोग पीसफुली ना रह सको, इसीलिए तो मैं आया हूं भारत नगर। उस बुरी शक्ति को हराने की तरकीब है परम धनुष। परम धनुष? परम धनुष? लेकिन शौर्य, परम धनुष का इस्तेमाल तो हमने कलयुग के अंत के लिए बचा कर रखा था ना? हाँ बालपरी, पर अगर इस बुरी शक्ति का अंत नहीं किया गया तो कलयुग के अंत से पहले
अच्छाई और इस दुनिया का अंत हो जाएगा। इससे पहले कि कोई तुम्हारी टक्कर की बुरी शक्ति तुम्हारे सामने आए और वो तुम पे हावी हो सके, इस परम धनुष से तुम्हारी शक्ति उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी होगी। अपनी बुरी शक्तियां बढ़ाने के लिए मुझे 9 दिनों में 9 अच्छाइयों की आहुतियां देनी होगी। नवरात्रि के अगले 9 दिन तुम्हें जितना हो सके अच्छाई बढ़ानी होगी दुनिया में, क्योंकि जब अच्छाई बढ़ेगी तो बुराई अपने आप छोटी और कमजोर हो जाएगी। और जैसे जैसे अच्छाई वीक होती जाएगी, हम अपने आप स्ट्रांग होते जाएंगे। उसके बाद टक्कर बराबर की नहीं रहेगी, हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा। यस मिस्टर बी, देन ऑन द 10th डे मैं बन जाऊंगा कलयुग का रावण। 10 निवल सिर वाला रावण। दुनिया का ग्रेटेस्ट पावरफुल विलन। और 10वें दिन जब विजयादशमी का दिन होगा, तुम दोनों बालवीर इस परम धनुष से बुराई के रावण का अंत करोगे। आज से शुरू होता है अच्छाई की जीत का हमारा मिशन विजयदशमी। जय माता दी। You know, I'm so happy कि तुम फाइनली भारत नगर में रहने आ गए हो। तुमसे ज्यादा तो मैं खुश हूँ। सच में? यस। क्यों? क्योंकि जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगा। हमेशा मेन बात बोलने से पहले गायब हो जाता है। एक बात बताओ मुझे, हाँ? सब लोग को तुम्हारे साथ डांस करना है, ऐसा क्या है तुझे जो मुझ में नहीं है? दिमाग यू फूल। वैसे भी मैं नाचने नहीं, नचाने आया हूँ।
फूल फूल कहने के लिए शुक्रिया। वैसे मेरी सुगंध के हिसाब से मैं कौन सा फूल हूँ? शट अप, डांस पे नहीं प्लान पे फोकस करो। ठीक है ठीक है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू, थैंक यू। I will break this. त्रिशूल कहाँ गया? वो ये यहाँ गिर गया था, वही उठा रहा था। धन्यवाद। वो क्या है ना, त्रिशूल के बिना माता की मूर्ति अधूरी लगती है। आखिर इसी से ही तो माता रानी बुराई का अंत करती है। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। अवश्य शुरू करता हूँ। आप तो जानती हैं हमारा मिशन माता रानी। तो हमें आशीर्वाद देना माँ कि हम अपने मकसद में कामयाब हों और आपकी अखंड पूजा को अच्छे से पूरा कर पाए और परम धनुष का आह्वान करके बुराई का अंत कर पाए। कितनी भी प्रेयर्स कर लो आज तुम दोनों बालवीर, लेकिन एंड में पावर्स ईविल की ही पड़ने वाली है। प्यार से बोलो जय माता दी। मूर्ति स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया। अच्छाई की तरफ पहला चरण पूरा हो गया है। अभी खुश होने का समय नहीं आया है। हमने जीत की तरफ सिर्फ पहला कदम बढ़ाया है, जीत हासिल नहीं की है। इसके अंदर अच्छाई के बीज हैं, जिन्हें आरती के समय पंडित जी की लाई हुई मिट्टी में बोना है। इन्हीं 10 बीजों से निकले पौधे जिस तरह धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, अच्छाई की ताकत बढ़ती जाएगी। ध्वनि परी, बीज की ये पोटली बालवीर को दे दीजिए। लेकिन याद रहे, ये बीज धरती पे कहीं गिरने नहीं चाहिए, क्योंकि गिरते ही ये बीज खंडित हो जाएंगे। इन्हें हर हाल में सीधा मिट्टी में ही बोना है। आप सब धरती पर सावधान रहना, वो बुरी शक्ति कभी भी वार कर सकती है। ठीक है बालपरी।
मर गया वो रे, कहीं बालवीर के डर से भाग तो नहीं गया? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो अरे ये कौन सा अजूबा है? चाचा ये रे है, जोकर बनने का अच्छा काम दिया आपने इस रे को स्वामी। ब्रिगेंजा, रे का जोकर बनना ही हमारे खेल की अगली चाल है। ओ, फिर तो आपका खेल फुस हो गया समझ लो। अरे एक मूर्ति स्थापना करनी थी इस रे की। वो तो अचानक त्रिशूल गिरने से गड़बड़ हो गई, वरना सब कुछ प्लान के हिसाब से परफेक्टली जा रहा था। अच्छा हंसा था आपका ये जोकर रे। स्वामी, आप अगर बालवीर का खून मेरे में डाल देते ना, तो मैं तो आप तो क्या करते तुम? एक काम करो, इस गुब्बारे को पकड़ के दिखाओ। ब्रिगेंजा, अगर तुम इस गुब्बारे को पकड़ लोगे तो रे की सारी शक्तियां तुम्हारी। रे की सारी शक्तियां मेरी? अरे ये, अरे ये बहुत लेडी बीरबा, आपका डिवाइस तो परफेक्टली काम कर रहा है। कैसे हमने ब्रिगेंजा को 1 सेकंड में यहाँ से शिंकाई ट्रांसपोर्ट कर दिया। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। बहुत खूब बिरबा, लेकिन अब ब्रिगेंजा को जल्दी वापस ले आओ। छोटा प्यादा है पर इस वक्त हमारे यहाँ बहुत काम का है। अरे रे क्या क्या तूने? अभी किया कहाँ है, करने वाला है। ये तो सिर्फ उसका एक छोटा सा नमूना है। अब अगर कोई भी बच्चा तुम्हारी तरह इस गोले पर कदम रखेगा तो सीधा शिंकाई पहुंच जाएगा। और जो भी शिंकाई पहुंचेगा उसके अंदर की अच्छाई को मैं बुराई के साथ रिप्लेस करके हमारी तरह इविल बना दूंगा। ओह, अब समझ गया। हम बालवीर को शिंकाई पहुंचाकर उसे हमारे जैसा बुरा बनाना चाहते हैं। बालवीर नहीं, किसी बच्चे को। बच्चे को? क्यों? वो बच्चों के सर पे जो व्हाइट रिंग नजर आ रही है, दैट्स प्रूफ बच्चों के हाथ की प्योरिटी और अच्छाई का। अरे लेकिन वैसे तो यहाँ पर भारत नगर के सभी लोग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यस, बट किड्स आर मोर प्योर। लेकिन ये क्या कर रहे हो? वो दोनों बालवीर यहीं कहीं आसपास होंगे। उन्होंने तुम्हारा जादू दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं नहीं मरने वाला, मैं तो जा रहा हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें फूल कहता हूँ। रे का मैजिक बहुत स्पेशल है, वो दोनों बालवीर को बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। बच्चे जितने बुरे बनेंगे अच्छाई को उतनी ज्यादा चोट लगेगी, और जैसे जैसे अच्छाई कम होगी मेरी पावर्स इंक्रीज होती जाएगी, एंड वन बाय वन
मेरे 10 सर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अरे तो फिर शुभ काम में देरी किस बात की? बोलो बोलो, सबसे पहले किस बच्चे को ले जाना है शिंकाई? खुशी को। हैं? ये दोनों बालवीर की बहन है और जो उनके लिए स्पेशल है वो रे के लिए भी स्पेशल है। ओ समझ गया, खुशी को देना है हमें काला गुब्बारा। तो नाउ गो और गेम शुरू करो। हमें ये बीज बालवीर को दे देना चाहिए। विवान, विवान। हाँ तो नहीं परी, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पीछे, जल्दी आओ। ओके। परियों ने छोटे विवान को बुलाया है तो जरूर उसके लिए कुछ सूचना लाई होगी। जानना तो पड़ेगा। सुनो 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 सुनो, देखो 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 कौन आया है, गुब्बारों वाला जोकर। हो गया, लेकिन क्या लगता है इस गुब्बारे में क्या होगा? कोई खास चीज भरी है क्या? जैसे कि खिलौने, चॉकलेट? वेट, होल्ड ऑन। सबको मिलेगा एक एक करके। अरे विवान, अच्छा हुआ तो मिल गया। बेटा आरती शुरू होने वाली है और ये लिस्ट है, ये सामान लेकर आएगा क्या? ओके। वाह वाह। अरे विवान, सुन सुन सुन, पंडित जी ने ये लिस्ट मुझे मिल चुकी है अंकल। फिक्र न आप जाओ, मैं रॉकेट की तरह जाकर सारा सामान ले आऊंगा और जमीन चक्री की तरह वापस भी आ जाऊंगा। ओके अब जाइए। अच्छा। इसके पहले कि कोई और मुझे रोक ले। रन विवान रन। मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे वो ब्लैक वाला चाहिए। ओह, that balloon is of no use. आप एक काम करो, तुम ये सारे रख लो। ये सारे? थैंक यू। क्या हुआ? तुम्हें बलून नहीं चाहिए? चाहिए, पर मम्मी कहती है किसी भी अननोन पर्सन से कुछ भी फ्री में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं तो अननोन नहीं हूँ। आमरे, यही तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ और मैं तुम्हारे दोनों भाई विवान और देबू, उनको भी जानता हूँ, मेरे फ्रेंड ही है। अब तो लोगे बलून?
विवान, मुझे लगता है हमें बालवीर को बुला लेना चाहिए। ओके धोनी भाई, मैं अभी देबू भैया को बुलाता हूँ। ऐसे जोकर का कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों को गुब्बारे क्यों बांट रहे हैं? Why? भारत नगर में हैप्पीनेस बांटना क्राइम है क्या? तुम्हारा कोई भी जवाब कभी सीधा क्यों नहीं होता? हा? तुम्हारे सारे सवाल उल्टे क्यों होते हैं? I mean, नवरात्रि का शुभ दिन है, अगर सबने गिफ्ट्स बांट दिए तो व्हाट्स द बिग डील? देबू भैया, आप जहाँ कहीं भी हैं, फौरन यहाँ आइए, एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। अब बिग डील तो नहीं है, लेकिन बच्चों को अगर फ्री में चीजें दी जाए तो उनकी आदतें बिगड़ जाती है, और बच्चों की आदतें बिगड़े ये मुझे पसंद नहीं। बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, बुरे बनेंगे बालवीर, बहुत बुरे, और शुरुआत होगी खुशी से। अब तो तुम्हारे भाई ने भी मना नहीं किया, अब तो लोगे बलून। हाँ भैया। थैंक यू रिंकू। बालवीर, तुम्हें अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इन बीजों का बोना बहुत जरूरी है। सिर्फ हम ही अपनी बुरी शक्तियां बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वीर लोक में भी दोनों बालवीर की शक्तियां बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और एक जरूरी बात, इनमें से एक भी बीज जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, वरना इनकी शुद्धता खंडित हो जाएगी। फिर तो मैं इन्हें खंडित जरूर करूंगा। ये लो। अब मेरे एक इशारे पे इस बलून विल स्टार्ट टू फ्लाई, और अपने साथ साथ खुशी को भी लेकर चला जाएगा। मोंटू भैया, गुब्बारा। गुब्बारा बोला, मेरे को गुब्बारा बोलते। सामने देखो, सामने कितने अच्छे गुब्बारे हैं। इन गुब्बारों को तो हमारे पास होना चाहिए था ना। हाँ, चल चल चल, चलो चलो चलो। ए, साइड ऑफ। अरे विधि लोग, सुन लो बे लल्लू पार्टी, ये सारे बलून हमें दे दो। पर आपके पास तो ऑलरेडी एक गुब्बारा है। मोंटू भैया, इसने आपको गुब्बारा बोला? हाँ? ये? नो नो नो, शी सेड बलून। बलून तो ठीक है। मोंटू भैया क्या ठीक है? गुब्बारा और बलून तो एक ही होता है ना? हाँ 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 हाँ। ए, बलून बोलो, बलून बोलो, तेरी तो नहीं 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 नहीं। हाँ, जा बोलो चले। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अरे सब्र रे सब्र, मतलब ऐसा तो स्वामी बोलते, तुम यही सब्र करो, मैं अभी जाके इन्हें भगाता हूँ। लाओ। मोंटू भैया, मेरे बलून मुझे अभी के अभी वापस दो। तेरे बलून है? हाँ। हमारे पास कैसे आ गए? अब आ गए ना तो ये हमारे, समझा? आया 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 आया, झगड़ा नहीं झगड़ा नहीं झगड़ा नहीं। अरे क्या करता तुम, नवरात्रि का टाइम पे झगड़ा करता तुम, अच्छा लगता? तुमको गुब्बारा चाहिए ना, कोई बात नहीं, ये सारा गुब्बारा तुम ले लो। हाँ। हाँ। अब अच्छा बच्चों की तरह वो वाले गुब्बारे इन्हें दे दो वापस। अयो, ये गुब्बारे तब हमारे हो गए जी। या, मेरी बात मानो वरना तुम दोनों को उठा के पटक दूंगा मैं। हाँ? फेंकेगा? हमें फेंकेगा? मैं फेंक देगा? फेंकना। फेंकेगा? अरे फेंकना। अरे कितना भारी है तू। ये छोटे पैकेट। उठा के फेंकेगा? हाँ? बैठ इधर ही। और क्या रे पिद्दी लोग, किसको चाहिए और गुब्बारा? गुब्बारे चाहिए? गुब्बारे चाहिए? मोंटू भैया, बचाइए,
मोंटू भैया, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मुझे बचाओ। मम्मी, मोंटू भैया, बचाओ। बहुत हवा में उड़ाने का शौक है ना तुझे? हाँ? अब खेलते हैं चिड़िया उड़, मोंटू उड़, चिंटू उड़। ऊपर है, ये पकड़। ए चिंटू, रुक रुक रुक, बचाओ। विवान, एक बार ये उर्ली तैयार हो जाए, आरती के समय पंडित जी से इसी उर्ली में मिट्टी डलवाएंगे और फिर उनमें हम पवित्र बीज डालेंगे। लेकिन भैया, क्या आपने सोचा है हम अपनी पावर बढ़ा रहे हैं तो शंघाई वाले आराम से बैठ के रॉक एंड रोल तो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें भी तो पता चल गया होगा ना कि हमारी और उनकी पावर इक्वल है। महंगा फोन है और मजबूत भी। देखो, गिरा लेकिन टूटा नहीं। नहीं सर। भैया केयरफुल। सर, आप यहाँ पर कैसे? अपनी मर्जी से। मेरा एक स्टूडेंट रे, वो यहाँ रहता है, उसी से मिलने आया था। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि उसका घर कहाँ पे है? वो उनका घर यहाँ है। थैंक यू। सर, आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ, मेरा मतलब है कि नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। तो सर, आप जाइए। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अभी तो आपने कहा कि आपको रे से मिलना है, तो जाइए मिलिए उनसे। मेरा मतलब है कि मैं अभी भारत नगर से नहीं जाऊंगा। मैंने सुना है कि यहाँ बहुत अच्छी आरती होती है, तो उसके बाद जाऊंगा। होती है। अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, और बुरे लोगों के लिए वेरी बैड। वेरी गुड। सर, तो थैंक यू। ओके, तो आरती करके ही जाता हूँ।
मैं इन पवित्र बीजों को खंडित किए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। विवान, हमें इन बीजों को खंडित नहीं होने देना है और जल्द से जल्द पवित्र मिट्टी में इन्हें बोना है। और इसके लिए हमें पूजा के पंडाल की सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा। हाँ, इन पवित्र बीजों को पवित्र मिट्टी में मिलाने के बाद हमें सुरली के चारों ओर लक्ष्मण रेखा बना देंगे, जिसे कोई भी बुरी शक्ति पार नहीं कर पाएगी। Only 2 steps more, Khushi. Only 2 steps more. Come on. Only 2 steps more, Khushi. Only 2 steps more. Come on. खुशी, मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुझे, तू यहाँ पर है। क्या देख रही है ऊपर? वो मम्मी वहाँ। बोलो नहीं, सुनो, आरती का टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है, चल ना। चल। तुम्हारे बिना मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ खुशी। तुम्हें तो मैं लेकर ही जाऊंगा। इस समय रे को डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। अभी उसे खुशी को यहां से शिंकाई भेजने देता हूं और मैं देवू के पवित्र बीज खंडित करने की कोशिश करता हूं। पंडित जी, जरा वो पवित्र मिट्टी भी आप इस गमले में डाल दीजिए।
देवू, क्या कैच पकड़ा है। अगर तुम क्रिकेट में फील्डर होते ना तो अपना वर्ल्ड कप पक्का था। नहीं बारी कैच है। सॉरी मैं गिर पड़ा। संतरे खट्टे हैं। ये दोनों बातें अलग है। अच्छा ये तो गिर पड़ा, ये बीज के लिए तुम क्यों कूद गए? हम बीज बोते हैं तभी तो हमें पेड़ पौधे मिलते हैं, जिनसे हमें फल फूल और अनाज मिलता है। और आज तो अनाज घर लाने का पवित्र दिन है। ऐसे दिन पर मैं इस बीज को जमीन पर कैसे गिरने दे सकता था? क्या बात है, क्या बात है। जय माता दी, जय माता दी। भैया अब ये बीज बो दे। कम से कम प्रे का प्लान फेल ना हुआ हो। खुशी विवान। हाँ माँ। विवान खुशी कहाँ है? मुझे नहीं पता माँ। तो जाके देखना कहाँ चली गई वो। फिकर नॉट माँ, दीदी यही कहीं गई होगी। मैं अभी ढूंढ के लेके आता हूँ उन्हें। ओके। Only a few steps more खुशी, फिर तुम पहुंचोगे शिंकाई। और जब तक इन्हें ये पता चलेगा कि खुशी गायब है, हमारा काम पूरा हो चुका होगा। बालवीर, मुझे ऐसा लगा था जैसे शिंकाई वाले इस अखंड पूजा में कोई ना कोई बाधा जरूर डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं ध्वनिपति, हमें अभी भी सावधान रहना होगा और इस मिट्टी से भरे पात्र की सुरक्षा करनी होगी। खुशी दीदी कहाँ हो आप? खुशी दीदी। अरे यार, अगर पूरे भारत नगर में ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर ढूंढूंगा दीदी को तो टाइम भी वेस्ट होगा और गला भी सूख जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं मैजिक से ही दीदी को ढूंढकर उनके मन में ये बात डाल देता हूँ कि वो पंडाल वापस आ जाए। यस, काम सुपर फास्ट हो जाएगा। खुशी दीदी, आप जहाँ कहीं भी हैं, जल्द से जल्द पंडाल में वापस आ जाइए। अरे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे तो पंडाल में होना चाहिए था। भगवान बुला रहा है, मुझे जाना होगा। ये क्या? खुशी पर हुआ मेरा मैजिकल स्पेल कैसे ब्रेक हुआ? क्या किसी और ने भी खुशी पर मैजिकल स्पेल किया? अगर ऐसा है तो मैं जाके पता करती हूँ ये मैजिकल स्पेल आया कहाँ से। यस, लगता है मेरा आइडिया काम कर गया। कैसे काम ना करता, विवान का जो आइडिया था। अब खुशी दीदी अपने आप पंडाल में वापस आ जाएगी। आई नो, ये बालवीर परियों का ही जादू होगा। गो लेडी बीरबा, गो एंड स्टॉप देम। अब जाकर उनका ध्यान खुशी पर से हटाओ, तब तक मैं खुशी पर फिर से अपना मैजिकल स्पेल करता हूँ। ठीक है, पर अगर वो एक से ज्यादा हुए तो उनसे लड़ना मुश्किल होगा, और ऐसे में ये ब्रेसलेट बनेगा मेरा कवच। तुम जाओ, और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए मुझे ये बटन दबाकर संदेश भेज देना, मैं वापस आ जाऊंगी। चलो, अब मैं भी पंडाल वापस जाता हूँ। रुको,
तो आप यहाँ भी हैं? हाँ, क्योंकि बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। हो, अच्छा अच्छा, यानी कि मैकेनिक। नहीं, वो अभी अभी आपने कहा ना कि बिगड़ी हुई चीजें बनाना काम है आपका। सब कुछ बनाती हूँ, बस बातें नहीं बनाती। इस नवरात्रि तुम दोनों बालवीर का अंत करने का लक्ष्य है हमारा, और इसकी शुरुआत मैं तुमसे करूंगी। हेलो मैकेनिक आंटी, विवान कोई जनरल स्टोर की चॉकलेट नहीं है जो खरीद के खा लिया। और अब देखो विवान कैसे बिगड़े हुए को सुधारता है। तुम्हारी जादुई शक्तियां मुझे छू भी नहीं सकती बालवीर। ये ब्रेसलेट प्रोटेक्ट कर रहा है इसे। तो मैं फर्स्ट इनके हाथ से इस ब्रेसलेट को निकाल देता हूँ। यू आर स्मार्ट विवान। देबू, मैंने विवान को भेजा था खुशी को पंडाल में लाने के लिए। अब दोनों ही पता नहीं कहाँ गायब हो गए, जाके देखो ना प्लीज। ओह ठीक है मैम, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, चिंता मत कीजिए। हाँ? विवान कहाँ हो तुम? भैया अब मैं स्लाइड मारने जा रहा हूँ। स्लाइड मार रहे? विवान ये क्या स्लाइड मारने का समय है? यू आर राइट भैया, इसलिए अब कुश्ती कर रहा हूँ। कुश्ती? अरे अभी स्लाइड कर रहे थे, अभी कुश्ती कर रहे हो, कहना क्या चाहते हो? अरे भैया झूलने वाला स्लाइड नहीं, धुलाई वाला। विवान क्या हुआ? देखो मैं वहां आ रहा हूँ। नहीं भैया, वो तो मैं बस बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा था। वो क्या है ना, उससे फाइट में एनर्जी आ जाती है। और अब बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए ड्रम बजा रहा हूँ। फाइट? किससे फाइट कर रहे हो तुम? देखो मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप को हीरो समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें इस मामले में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूँ। नहीं भैया, बोला ना नहीं। बहुत शौक है ना तुम्हें संगीत देने का? तुम्हारे बिगड़े सुर तो अब बिरबा बनाएगी। जवान क्या नहीं, आ रहा हूँ मैं। अरे भैया नहीं, बोला ना मैंने। छोटे बालवीर? छोटा? हाँ, सब लोग मुझे छोटा ही समझते हैं। आज तो मैं आपको और देबू भैया दोनों को दिखा दूंगा कि मैं छोटा जरूर हूँ पर खोटा नहीं हूँ। दोनों बालवीर से एक साथ लड़ना मुश्किल है मेरे लिए। रे मुझे इशारा करो कि तुमने अपना काम पूरा कर दिया है, जल्दी।
बिरबाजी, इतनी बड़ी होकर छोटे बच्चों से लड़ रही है। फिर छोटा? लड़ना है तो अपनी बराबरी वालों से लड़िए। एक मिनट विशाल भैया, आप जो मुझे छोटा बच्चा करते रहते हो। हाँ तो तुम हो छोटे बच्चे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक मिनट विशाल भैया, जब आपने मुझे बालवीर बनाया तब तो एनरोलमेंट फॉर्म पे ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि हाइट 5 फीट 10 इंच होनी चाहिए, चेस्ट 56 इंच का होना चाहिए, नहीं ना? पर बालवीर बनने के लिए कोई एनरोलमेंट फॉर्म नहीं होता। राइट, लेकिन मैं तो इनफॉर्म बैट्समैन हूँ ना, सो करने दीजिए मुझे बैटिंग, मारने दीजिए सिक्सर, क्योंकि मैं भी बालवीर हूँ। रुको, विश्राम हो लेकिन छोटे हो, देखा नहीं अभी गिरने वाले थे, मुझे ही तुम्हें आकर बचाना पड़ा है ना? भैया वो मैं गिर नहीं रहा था, वो तो मैं बस ऐसे स्ट्रेच कर रहा था। छोटे बच्चे नीचे गिरकर स्ट्रेच नहीं करते, जिद करते हैं। भैया आपने मुझे फिर छोटा बच्चा बोला, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, याद है ना कितनी बड़ी बड़ी फाइट लड़ी मैंने, तिमना से याद है? तिमना सकाल लोग से थी और ये नए विलन से, हमें नए विलन्स की शक्तियों के बारे में नहीं पता, इसलिए। भैया जब मैं बॉलिंग फेस करूंगा तभी तो मुझे शॉट्स मारने की प्रैक्टिस होगी ना, राइट? सो मुझे मेरा गेम खेलने दीजिए। वही तो कह रहा हूँ, ये गेम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा खतरा है। राइट, खतरा तो है, बट मुझे इनसे नहीं, इन्हें मुझसे। और अब आप देखिए कि कैसे मैं इन्हें बाउंड्री के बाहर पहुंचाता हूँ। और आप यहाँ खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजाइए, सीटी बजाइए, दैट्स इट। मैं इन्हें उलझाने आई थी और ये तो खुद ही आपस में उलझ गए। अच्छा है, रे को भी समय मिल जाएगा अपना काम पूरा करने के लिए। आ गया हमारा पहला शिकार। आ तो गया, लेकिन इसके अंदर की अच्छाई को कैसे निकालेंगे आप बाहर? मेरे अंदर की अच्छाई का एक कण भी नहीं निकाल पाए थे आप तो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बिकॉज़ तुम्हारे अंदर सब इवल ही इवल है ब्रिगेंसा, और ये पूरा एक्सपेरिमेंट सिर्फ उन पर काम करता है जिनमें अच्छाई होती है। इसे मैं अपनी तारीफ समझूं या बुराई? इसे तुम अपने साइलेंट होने का इशारा समझ लो, Because now we will see कि मैं खुशी की बॉडी में से अच्छाई को कैसे निकालता हूं। देखा, मैंने कहा था ना, अगर दुश्मन के सामने अपनी तरकीबें आजमाओगे तो दुश्मन उसकी नकल ही करेगा ना। भैया मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो इनकी तरह छुपन छुपाई खेलूंगा। विवान, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मेरी मदद लेने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे। छोटे का तो पता नहीं, लेकिन आपकी वजह से मैं डिस्टर्ब जरूर हो रहा हूँ। क्या हम 1 मिनट के लिए सिर्फ फिंगर्स ऑन योर लिप्स रख सकते हैं? और देखना, एंड में जीत मेरी ही होगी। विवान, मैं आऊं? विवान, अब मैं आऊं? भैया हैंड का ऑन योर नीज तो हो ही गया, अब बस गेट सेट गो करना बाकी है।
ये है गुडनेस का रिंग। अब मैं इस रिंग के व्हाइट ग्लो को इस व्हाइट बलून में ट्रांसफर करूंगा, फिर खुशी के अंदर बिल्कुल गुडनेस नहीं बचेगी।